नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं संविधान का विकास। मैंने आपको पॉलिटी के टॉपिक्स जो थे वो पहली वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, अब आज हम सभी लोग उनका क्या जानेंगे, पूरा उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे पहला टॉपिक है हमारा संविधान का विकास। तो हम ये जानेंगे कि संविधान का विकास कैसे हुआ, संविधान कैसे बना, संविधान किसने बनाया, संविधान है क्या, है ना, और संविधान बनाने के पीछे क्या कारण रहा होगा, है ना। ये सब हम इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि संविधान क्या है। हम संविधान का क्या बताते हैं, परिभाषा बताएंगे। ठीक है, संविधान की सबसे पहले आज हम जानेंगे संविधान की परिभाषा। ठीक है, संविधान की परिभाषा जानेंगे। संविधान क्या है, वैसे हम कहें तो संविधान का अर्थ होता है कि नियम और कानूनों का एक दस्तावेज। ठीक है, तो ये क्या होता है, संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। संविधान क्या है, संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, अर्थात कानूनों व नियमों का दस्तावेज है जो नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है। ठीक है, आप सभी ने देखा कि भारतीय संविधान, जो हमारा संविधान है, उसकी परिभाषा क्या है। तो संविधान की परिभाषा है कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, अर्थात कानूनों और नियमों का एक दस्तावेज होता है जो नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ये हमारे देश का सर्वोच्च एक दस्तावेज है जो लिखित है ना। अन्य सभी देशों के भारत का देश का जो संविधान है वो अन्य देशों से सबसे बड़ा लिखित संविधान है ना। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि संविधान कैसे बना, संविधान की आवश्यकता कैसे पड़ी, है ना, संविधान का ऐतिहासिक विकास क्या है, ऐतिहासिक बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि क्या है ना, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हमारे संविधान का निर्माण, अच्छा, ये संविधान जो है ये बनकर के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, पर ये बनकर तैयार हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। तो क्या संविधान को हम यहाँ से पढ़ना चालू करेंगे, या हम संविधान को और पहले से भी जानेंगे कि संविधान का और पहले भी कुछ इतिहास रहा है। ठीक है, तो संविधान हमारा बनना चालू हुआ था सन 1946 से बनना शुरू हुआ था। कब, 1946 से बनना शुरू हुआ था। और इसको किसने बनाया था, हमारी संविधान सभा ने। किसने बनाया चालू किया था, कहाँ, संविधान सभा ने। संविधान सभा में वे सभी लोग आते हैं जिन्होंने हमारे भारत के संविधान को बनाया था। ठीक है, अब हम जानेंगे कि संविधान सभा का जो विकास है वो, और उसके पहले तो कोई उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं है ना। तो एक रेगुलेटिंग एक्ट है, कौन सा, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, जो 1773 में आया था। कब आया था, सन 1773 में आया था, जिससे हमारे देश का कानून बनना शुरू हुआ। ठीक है, तो अब हम कुछ इसके इतिहास के बारे में जानना चालू करेंगे कि इसका इतिहास क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो आप ये परिभाषा लिख लीजिएगा, और अब हम इसको इरेज करते हैं और इसके आगे जानते हैं कि कैसे संविधान की नींव रखी, कैसे संविधान बना है। तो अब हम इसका थोड़ा सा वैश्विक स्तर पर जा करके इसका इतिहास जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए
जब हम लोग ने विश्व इतिहास में थोड़ा सा जा कर के बात करते हैं, विश्व इतिहास थोड़ा सा, ये बाकी तो हम इतिहास में जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे भी जान लेते हैं। यहाँ पे हमारा एक यूरोप कॉन्टिनेंट है और यहाँ पे एशिया कॉन्टिनेंट है, ठीक है। यहाँ पे एशिया है और यहाँ पे क्या है, यूरोप है। यूरोप के कुछ देश पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगाल, फ्रांस और ब्रिटेन, ठीक है। और यहाँ पे हमारा आता है क्या, भारत, ठीक है। और यहाँ पे था क्या, अरब सागर है, ठीक है। ऐसे आप समझते जाइए, बाकी आप थोड़ा सा बाकी ये मैप तो भूगोल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, जो पुर्तगाल के राजा थे, ठीक है, उन्होंने कहा, अपने एक ऐलान किया कि पूरे अपने देश में ऐलान कर दिया कि मैं सभी को कहता हूँ कि मुझे भारत की खोज करनी है, ठीक है। किसकी खोज करनी है, जो भारत की खोज करेगा उसको बहुत सारा धन इनाम में दिया जाएगा। उसने क्या कर दिया, घोषणा कर दी, ठीक है। तब वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था कोलंबस, ठीक है। कोलंबस ने कहा कि मैं खोजने जाऊंगा, ठीक है। तो वो भारत जाने की बजाय कहाँ चला गया, अमेरिका चला गया। कहाँ चला गया, अमेरिका चला गया। और उसने अमेरिका के रास्ते की क्या कर दी, खोज कर दी। अब क्या हुआ, अब अमेरिका तो मिल गया लेकिन भारत की खोज अभी तक नहीं हुई। फिर वहां के राजा ने कहा कि अमेरिका की खोज जिसने भी करी उसको, मतलब इसी तरह ऐलान कर दिया, ठीक है। तो फिर एक जो थे वास्को डी गामा, कौन थे, वास्को डी गामा, उन्होंने कहा कि अब मैं भारत देश की क्या करूंगा, खोज करूंगा। तो ये यहाँ से होते हुए यहाँ गए। ये क्यों जरूरत पड़ी, मैंने आपको ये बताया कि ये जरूरत क्यों पड़ी खोजने की। इसलिए क्योंकि जब ये यूरोप के जो ये कंट्री के जो लोग होते थे वो क्या करते थे कि यहाँ एशिया वाले देशों के साथ उनको व्यापार करना होता था, तो उनके लिए कोई रास्ता नहीं था। वो यहाँ पहले जाते थे, फिर अरब सागर होता था, वहाँ के पास कुछ देश कंट्री होती थी, फिर उसके बाद यहाँ पे जाकर के एशिया आता था। तो ये लोग जो यहाँ के देश थे, यहाँ के वो लोग यहाँ से मसाला वगैरह खरीदते थे और यहाँ दोगुने दामों में बेचा करते थे, ठीक है। यहाँ से तो ये सस्ता खरीदते थे लेकिन यहाँ जा करके वो लोग महंगा बेच दिया करते थे। तो इन लोगों ने सोचा कि इस तरह तो हम लोग गरीब हो जाएंगे, हम लोग को मुनाफा नहीं होगा, हम फायदा नहीं कमा पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसे रास्ते की खोज करो जिससे हम भारत डायरेक्ट पहुंच करके वहां जा करके क्या कर सके, वहां से जा करके डायरेक्ट क्या कर सके, मसाला खरीद सके। तो फिर वास्को डी गामा ने कब, सन 1497 को क्या किया, 1497 को वो पुर्तगाल से चले और 11 महीने बाद सन 1498 को उन्होंने भारत की क्या कर दी, खोज कर दी, ठीक है। अब उसके बाद जब भारत की खोज हो गई तो फिर फ्रांसीसी भी आए, भारत आए, और फिर उसके बाद ब्रिटेन की कंपनी आई। इन लोगों ने फिर भारत से कच्चा माल ले जाना चालू किया और अपने देश में मुनाफा कमाना चालू किया। अब ब्रिटेन की बात करते हैं। ब्रिटेन, फ्रांसीसी वगैरह लोगों ने आकर के यहाँ कंपनियां वैसे, लेकिन ब्रिटेन जो था वो जब आई, ठीक है, तो ब्रिटेन अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आई थी, ठीक है, जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो 1600 ईस्वी में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और 1608 में वो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, ठीक है। और जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो क्या हुआ, यहाँ से उन लोगों ने अपने 3, अब देखिए भारत, ये है हमारा भारत, यहाँ पे एक मुंबई, ठीक है, आप पहले का बम्बई भी बोल सकते हैं, बम्बई, यहाँ पे था मद्रास और यहाँ पे क्या था, कोलकाता, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने अपने 3 क्या बना दी, प्रेसिडेंसी की स्थापना कर दी। क्या बना दी, 3 प्रेसिडेंसी की स्थापना की और वहां जाकर के वो लोग क्या करने लगे, व्यापार करने लगे। एक दिन क्या हुआ कि इन लोगों ने, जो ब्रिटेन की कंपनी के लोग थे, इन लोगों ने, वहां की एक व्यापारी कंपनी ने जा करके राजा के राजनैतिक कार्यों में क्या कर दिया, हस्तक्षेप कर दिया, ठीक है। तो वहां का राजा इनसे क्या हो गया, नाराज हो गया। और उसके बाद फिर इन लोगों ने 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध किया, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध किया और सन 1765 ईस्वी में बक्सर का युद्ध किया, ठीक है, बक्सर का युद्ध किया। सन 1757 में प्लासी का युद्ध गवर्नर के साथ हुआ और सन 1765 में जो युद्ध हुआ था, सन 1765 में जो युद्ध हुआ था, ठीक है,
65 नहीं, सॉरी 64, क्या है यहाँ पे 64। सन 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, 3-4 राजाओं ने मिलकर किया था। उसके बाद इस युद्ध के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका डाउनफॉल चालू हो गया, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या नहीं होने लगा, मुनाफा नहीं होने लगा। तो जब इसको मुनाफा नहीं होने लगा तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का बड़ा अधिकारी होता था, कंपनी का जो मालिक था, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था, ठीक है। यह मामला उसके पास पहुंचा, किसके पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। अब जब इन लोग को युद्ध हो गया, सब कुछ हुआ, अब मुनाफा नहीं होने लगा, घाटा होने लगा, तो ये लोग जो कंपनियां थी ये गई अपने मालिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। इसने कहा कि किसने युद्ध किया, तो ये लोग एक दूसरे का नाम लगाने लगे, ये इसने युद्ध किया, ये बोला इसने युद्ध किया, इसने बोला इसने युद्ध किया, एक दूसरे पे नाम लगाने लगे। तो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सोचा कि अब हम अपनी कंपनी को कैसे बढ़ाएं, इसको कैसे आगे बढ़ाएं ताकि हमको मुनाफा फिर से होने लगे। तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, ये इसमें 24 लोगों सदस्यों का पूरा एक समूह था। तो ये लोग सभी मिलकर के ब्रिटेन की सरकार के पास गए। किसके पास गए, ब्रिटेन की सरकार के पास गए, ठीक। जब ये लोग ब्रिटेन सरकार के पास गए तो ब्रिटेन सरकार से इन्होंने कहा कि हमको 10 लाख पाउंड, ठीक है, 10 लाख पाउंड रुपए क्या कर दिए जाएं, उधार में दिए जाएं, ताकि हम भारत में अपने व्यापार को क्या कर सकें, फिर से ऊंचा कर सकें, ठीक है। तो इन्होंने कहा, जो ब्रिटेन की सरकार थी इसने कहा 10 पाउंड क्यों, हम तुमको 14 पाउंड देते हैं, 14 लाख पाउंड देते हैं, ठीक है। पाउंड वहां की क्या है, करेंसी है, कहाँ की, ब्रिटेन की। तो उन्होंने कहा हम तुमको 14 लाख पाउंड देते हैं, लेकिन अब वहां के जितने भी नियम कानून होंगे, अब कंपनी एक नियम कानून से बंधी होकर चलेगी और वहां एक कानून बनाया जाएगा, ठीक है। तभी जा करके फिर उसके बाद इन्होंने उनकी बात मान ली और वहां कानून बनाकर उनको बनाने के लिए उनको भेजा, और वहां पे क्या भेज दिया, रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773 में। इस प्रकार जो ये रेगुलेटिंग एक्ट था, यह भारतीय संविधान का, यह भारतीय के संविधान का पहला कानून था, ठीक है। मतलब इस प्रकार जा करके क्या हुआ, भारत का पहला कानून जाकर के क्या हुआ, बना। तो आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आई। एक बार हम इसको कल लिखवा देंगे, एक बार इसको फिर आपसे समझ लीजिए कि जो भारत का इतिहास, विश्व जो इतिहास था उसमें क्या कैसा हुआ था। तो इसमें जो भारत से व्यापार करते थे यूरोपीय देश, तो उसमें एक अगर कोई रास्ता नहीं था भारत तक जाने के लिए, तो उनको बहुत ज़्यादा क्या होता था, घाटा होता था। ये लोग कम दामों में माल खरीद करके और बहुत अधिक ज़्यादा माल कीमतों में जा करके बेचा करते थे। तो पुर्तगाल के राजा ने सोचा कि क्यों ना हम भारत देश की खोज कर लेते हैं, भारत देश जाने के रास्ते की खोज कर लेते हैं आसान की। तो उसने अपने पूरे देश में ये बात फैला दी कि जिसने भी भारत की खोज करी उसको इनाम दिया जाएगा। तो वहां का जो पहला एक व्यक्ति था कोलंबस, उसने ये हिम्मत करी और यह निकल गया भारत की खोज के लिए। और यह भारत की खोज की जगह कहीं रास्ता भटक गया तो दूसरी जगह पहुंच गया, और वो पहुंच गया कहाँ, वो पहुंच गया अमेरिका। और कोलंबस ने किसकी खोज कर दी, अमेरिका की खोज कर दी। अब वहां के राजा ने कहा इसने अमेरिका की खोज करी, हमें तो भारत की खोज करवानी थी। उसने फिर एक व्यक्ति को नियुक्त किया और उसका नाम था वास्को डी गामा। वैसे 1497 को पुर्तगाल से निकला और 11 महीने बाद 1498 को वो कहाँ पहुंच गया, भारत पहुंच गया और फिर भारत की खोज कर दी। फिर उसके बाद यहाँ से कच्चे मसाले लाए जाने लगे और कम दामों में ला करके यहाँ अधिक दामों में मुनाफा कमाया जाने लगा। उसके बाद फिर बहुत सारी कंपनियां, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटेन कंपनियां कहाँ आई, भारत आई, ठीक है। तो ब्रिटेन जो थी, ब्रिटेन वाली जो कंपनी थी, उसने क्या किया, ब्रिटेन जो देश था उसने जाकर के भारत में अपना क्या कर दिया, वर्चस्व स्थापित कर दिया और वहां जाकर के बहुत ज्यादा क्या कमाने लगा, लाभ कमाने लगा। इस प्रकार उसने जाकर के अपनी 3 क्या कर दी, बंबई, मद्रास और कोलकाता में कंपनी स्थापित कर दी। और यहाँ के जो मुख्य हुआ करते थे वो गवर्नर हुआ करते थे। तीनों जगह कौन होते थे, गवर्नर हुआ करते थे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन लोगों ने एक बार क्या किया कि वहाँ भारत के राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप कर दिया, जिसके बाद इनका डाउनफॉल चालू हो गया। और फिर 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ
और फिर उसके बाद सन 1714 में बक्सर का युद्ध हुआ और इन लोगों को यहाँ व्यापार में क्या होने लगी, परेशानियां होने लगी। तो यहाँ से फिर यहाँ के जो कंपनी के गवर्नर हुआ करते थे, वो वहाँ के मालिक, कंपनी के मालिक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसको कहते थे, उसके पास गए। उसके 24 लोग उसमें शामिल थे। उन्होंने फिर एक योजना बनाई कि हम ब्रिटेन की सरकार के पास जाते हैं और वहाँ से कुछ उधार लेते हैं। तो उन्होंने 10 पाउंड की मांग की और तो ब्रिटेन की सरकार से जाके मांग किया कि हम अपना वो क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जाकर के कंपनी को बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार ब्रिटेन की सरकार ने कहा कि 10 पाउंड की जगह 10 लाख पाउंड की जगह तो हमसे 14 लाख पाउंड ले लो और जो वहाँ की जो तुम्हारी कंपनी है उसके कुछ हम नियम कानून बनाएंगे, कुछ हम एक्ट भेजेंगे जिसके तहत तुम्हारी कंपनी क्या होंगी, एक एक्ट के तहत, एक कानून के तहत चलेंगी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या कर लिया, मंजूरी दे दी। और इस प्रकार सन 1773 में पहला एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट कहाँ पहुंचा, भारत पहुंचा। यह भारत का पहला क्या था, संविधान का क्या था, कानून, नियम लाया गया था जो भारत में आया। अब इसके आगे हम लोग कल जानेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, उसके बाद क्या क्या हुआ, कैसे हम और आगे बढ़ी चीज़ें, इसके बाद हम कल जानेंगे। ठीक है, इस प्रकार आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में हमको बताइए और इसकी अगली क्लास आपको कल यूट्यूब में मिलेगी। धन्यवाद। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।